नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल PSC वाला लड़का में। मित्रों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक शरारती बंदर और लकड़ी का लट्ठा। जी हाँ मित्रों, यह कहानी आप यदि अंत तक सुनते हैं तो यकीन मानिए आपको जीवन की एक प्रेरणादायक सीख आपको मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, इस कहानी को सुनकर आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। मित्रों, बिना किसी समय गंवाए, मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत अनमोल है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इस कहानी को शुरू करता हूँ। मित्रों, एक शहर में कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मित्रों, मंदिर में लकड़ी का काम बहुत तेजी से चल रहा था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत सारे कारीगर वहां पर बुलाए गए थे। मित्रों, लकड़ी चीरने वाले कारीगर दिन भर वहां पे काम करते थे और लकड़ी चीरते थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी कि जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा था वहां पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उनको दोपहर के समय में थोड़ा शहर के पास, क्योंकि मंदिर शहर से बाहर बन रहा था, इसलिए शहर में उनको भोजन करने के लिए जाना पड़ता था। मित्रों, दोपहर का समय था, सारे मजदूर भोजन करने के लिए शहर जाने वाले थे। इसलिए दोपहर के समय में क्या होता है कि एक लकड़ी का लट्ठा बच जाता है, आधा कट जाता है, इसलिए उसको आधे को और काटने के लिए उसके बीच में चीरा जो लगा रहता है उसके बीच में खिला ठोक दिया जाता है, ताकि मजदूर जब वापस लौटे तो उनको आसानी से उसके अंदर जो आरी होती है उसको घुसाया जा सके। मित्रों, सारे मजदूर चले जाते हैं। अब मंदिर के आसपास का एरिया पूरा सुना रहता है। क्या होता है मित्रों, देखते ही देखते वहां पर बंदरों का एक झुंड आता है, बहुत सारे बंदर। उन बंदरों में कई शरारती बंदर, लेकिन जैसे हमारे ग्रुप में होता है कि हमारे कई फ्रेंड्स जाते हैं और उसमें एक फ्रेंड बहुत शरारती रहता है, वैसे ही उस ग्रुप में रहा होगा। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। उसकी आदत थी पंगे लेने की, किसी से भी पंगा लेना है उसको। तो बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ करने के लिए मना किया कि देखना, कोई भी इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। बेचारे सारे बंदर सीधे साधे जैसे अपने दोस्त होते हैं, सारे बंदर तो पेड़ों की ओर चल दिए, लेकिन जो वो शैतान बंदर था वो सबकी नजर बचाकर क्या करा, वो पीछे रह गया। और उसको तो कुछ करना था, नया अड़ंगेबाजी करनी थी। उसकी नजर जो आधा चिरा हुआ लट्ठा पड़ा था उसके ऊपर पड़ी। उसको देखते ही उसको लगा, यार कि इसमें कीला क्यों लगा हुआ है, उसको तो कुछ ना कुछ नया करना है। तो उसने उठाकर उस किले के पास वो चला गया और उस किले को निकालने की कोशिश की। तभी उसको आरी, जो लकड़ी काटने की होती है, उसकी नजर आरी पे पड़ी। उसने आरी उठाई और उसको काटने लगा। किर 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 की आवाज निकलने लगी तो उसे गुस्सा आने लगा और उसने आरी को पटक दी। क्योंकि मित्रों, बंदरों की भाषा में जो किरकिर होता है उसका मतलब होता है निखट होता है। उसने क्या किया, अब दोबारा लट्ठे के बीच में फंसा जो कीला था मित्रों, उसको वो निकालने की कोशिश करने लगा कि यार कुछ तो करूंगा, इसको जरूर निकालूंगा। अब वह किलो को पकड़कर उसे बाहर निकाले, इधर हिलाए उधर हिलाए, लट्ठे के बीच में फंसा कीला। आप खुद समझ सकते हो, मतलब लट्ठे ने दोनों तरफ से जकड़ लिया उसको। अब बंदर में कितनी हिम्मत हो सकती है, बंदर में कितनी ताकत हो सकती है, फिर भी वो माने ही नहीं, वो तो हिलाता हुआ बंद नहीं हो रहा था। तो क्या होता है मित्रों कि जैसे तैसे वो किला हिलने लगा। लेकिन जैसे ही किला हिलने लगा, बंदर भाई साहब को पता नहीं कि जो लकड़ी के बीच में जो जगह थी, जो किला जिसमें फंसा हुआ था, उसमें बंदर की पूंछ फंस चुकी थी। भाई साहब ने जैसे तैसे करके किला निकाला, भाई साहब की पूंछ फंस गई। अब क्या हो गया, भाई साहब चिल्लाने लगे, बंदर भाई साहब बचाओ बचाओ बचाओ। उसके साथ ही लोग आए और वहां पे मजदूर भी वापस आ गए थे। जैसे ही मजदूरों ने देखा कि अरे यार, लकड़ी के जो लट्ठा है इसके बीच में एक बंदर की पूंछ फंस गई है, जैसे ही लोगों ने उसको खींचा, बंदर की पूंछ निकल गई। बंदर भाई सब अलग, बंदर की पूंछ अलग। तो कहानी सुनकर मित्रों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिस कार्य से कोई अर्थ सिद्ध ना हो, कि इस कार्य को करने से कोई मतलब ही नहीं है, इस कार्य से को करने से ना कोई लाभ होने वाला ही नहीं, आपको जीवन में कुछ मिलने वाला ही नहीं, ऐसे कार्य को करना ही नहीं चाहिए। ऐसा व्यर्थ का काम करने से क्या होता है मित्रों कि बंदर के जैसे पूंछ चली जाती है, बंदर की जान भी जा सकती है। मित्रों, वैसे ही हमारे जीवन में क्या होना चाहिए कि हमको जो व्यर्थ के काम है, जो व्यर्थ की टेंशन है, जो हमारे काम है ही नहीं, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, मित्रों ऐसे कार्यों में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए, चारों तरफ खुशियां बांटनी चाहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने रिश्तेदार, भाई, मित्र सब लोगों से शेयर करें। इसके ऊपर कमेंट करने ना भूलें, आपकी क्या राय है। आपने कभी लाइफ में ऐसा कार्य किया जिसमें आप करने अच्छा जा रहे थे लेकिन आप फंस गए हो, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपके लाइफ के क्या एक्सपीरियंस रहे और आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी को लेकर। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।